खामद है वो कहता है कि तुम दोबारा फिर उसको कॉल करो, शायद अब वो तुम्हारी कॉल उठा ले। इसके बाद वो कहता है ठीक है, अब फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, लेकिन पहले मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा जो है कॉल्स की हैं, लेकिन उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं, मुझे आप बता दें। इसके बाद वो कहता है कि दोबारा फिर मैं उसे अब कॉल करता हूं, शायद अब फिर वो कॉल उठा ले। इसके बाद वो कॉल करता है, लेकिन नीली भी एक जगह पर छुप कर बैठी हुई होती है। जब वो कॉल करता है, नीली उसकी कॉल उठाती है। 2 से 3 सेकंड तक वो कॉल को ऑन रखती है। इसके बाद वो कॉल को दोबारा फिर उसी ही तरीके से काट देती है। इसके बाद जो नीली का खामद है वो अपने दोस्त को कहता है कि मुझे अब पता चल गया है कि नीली कहाँ है, मुझे जल्दी जल्दी उसके पास जाना होगा। इसके बाद वो कहता है कि भाईजान रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना वक्त तुम मेरे साथ खड़े रहे हो इसकी मैं माजरत चाहता हूँ। इतनी बात है उसका दोस्त सुनता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो मेरे भाई हो, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कह रहे हो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ और भाई था और भाई रहूँगा भी। इतनी बात है नीली की जो खामद है वो सुनता है। इसके बाद जो नीली का खामद है वो अपनी गाड़ी में बैठता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। जो नीली का खामद है उसका दोस्त मुसलसल उसको देख रहा होता है। इसके बाद इधर हमें नीली को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो नीली का खामद है वो भी उसके इर्द गिर्द ही उसे ढूंढ रहा होता है। आखिरकार वो नीली के पास पहुंच ही जाता है। जब वो नीली को देखता है और देखकर वो खूब परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि नीली तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो। इसके बाद नीली उसकी ये बात सुनती है और सुनकर कहती है कि मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। इतनी बात नीली का खामद सुनकर जो परेशान होता है और कहता है कि फिर तुम रो क्यों रही हो। इसके बाद वो कहती है कि मैं अपनी मुसीबत और अपनी जो है ज़िल्लत की वजह से रो रही हूँ। इतनी बात नीली का खामद सुनता है, सुनकर कहता है कि तुम पर क्या मुसीबत आई है, क्योंकि जो नीली है वो दिलशाद के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन जो नीली का वालदा और वालिद हैं उनकी मुसीबत की वजह से नीली को ये शादी करनी पड़ गई है। लेकिन जो नीली है वो इस घर में कभी भी नहीं रहेगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है दिलशाद के साथ मोहब्बत करती थी। वो दोबारा फिर दिलशाद के पास जाएगी और दिलशाद के साथ ही वो शादी करेगी, क्योंकि दिलशाद के साथ वो बचपन ही से मोहब्बत कर रही है, जिसके नतीजे में जो दिलशाद है वो भी नीली को अपने दिल से कबूल कर लेगा। इसके बाद इधर हमें जो नीली का अब खामद है उसे ही दिखाया जाता है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मैं नीली को किसी भी तरीके से जो है अपनी बातों में उलझा कर अपने घर दोबारा ले जाऊं, लेकिन नीली अब ये गलती नहीं करेगी। नीली अब उसे साफ साफ सुना देगी कि मैं जो है तुम्हारे घर अब कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही आप मुझसे बात करो। इसके बाद नीली का खामद कहता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो नीली, नीली मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, इस तरह की आप उलझी उलझी बातें मत करें नीली। इसके बाद नीली कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी कभी भी आंखों के करीब आओ। तो दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मासूम ड्रामा देखने और इसको चाहने वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने जा रही है,
क्योंकि उसके आगाज़ में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो नीली का खामद है वो मुसलसल नीली को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर उसका दोस्त आता है और कहता है कि क्या हुआ है भाईजान। इसके बाद वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्त। इसके बाद वो कहता है कि क्या परेशानी है। इसके बाद वो कहता है कि मैंने एक बार पहले भी शादी की थी, लेकिन उस बार भी मैं इसी ही ज़िल्लत से जो है दिन गुजार रहा था, लेकिन अब मैंने दूसरी शादी की है और ये भी वैसा ही हो रहा है। नीली का जो खामद है वो इतनी बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाईजान, आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीली का खामद जो है वो कहता है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, मैं तो पहले भी इस ही मुसीबत में पड़ा रहता था, लेकिन अब मैं क्या करूं। मेरे तो ज़िंदगी के हर दिन में बहुत बड़ी हर दिन ही मुसीबत आ जाती है मेरे भाई। इतनी बात जो नीली का खामद है वो अपने दोस्त को बताता है और वो सुनता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मेरे अल्लाह ने मुझ पर इतने मुश्किल दिन लाए हैं तो कभी ना कभी वो आसान दिन भी तो मुझ पर लेकर आएगा ना। इतनी बात नीली का खामन सुनता है और सुनकर कहता है कि जो मेरी बीवी नीली है मैंने उससे अब फिर शादी की थी, दूसरी मैंने शादी की है, लेकिन इस दफ़ा फिर वो मुझसे नाराज़ होकर कहीं चली गई है। लेकिन मैं उसे 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे उसका कोई अता पता ही नहीं है। मैं हर जगह उसको ढूंढ चुका हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रही है। इतनी बात जो नीली का खामद है वो अपने दोस्त को करता है। उसका दोस्त उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो नीली का खामद है वो कहता है कि तुम दोबारा फिर उसको कॉल करो, शायद अब वो तुम्हारी कॉल उठा ले। इसके बाद वो कहता है ठीक है, अब फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, लेकिन पहले मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा जो है कॉल्स की हैं, लेकिन उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं, मुझे आप बता दें। इसके बाद वो कहता है कि दोबारा फिर मैं उसे अब कॉल करता हूं, शायद अब फिर वो कॉल उठा ले। इसके बाद वो कॉल करता है, लेकिन नीली भी एक जगह पर छुप कर बैठी हुई होती है। जब वो कॉल करता है नीली उसकी कॉल उठाती है। 2 से 3 सेकंड तक वो कॉल को ऑन रखती है। इसके बाद वो कॉल को दोबारा फिर उसी ही तरीके से काट देती है। इसके बाद जो नीली का खामद है वो अपने दोस्त को कहता है कि मुझे अब पता चल गया है कि नीली कहाँ है, मुझे जल्दी जल्दी उसके पास जाना होगा। इसके बाद वो कहता है कि भाईजान रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना वक्त तुम मेरे साथ खड़े रहे हो इसकी मैं माजरत चाहता हूँ। इतनी बात है उसका दोस्त सुनता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो मेरे भाई हो, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कह रहे हो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ और भाई था और भाई रहूँगा भी। इतनी बात है नीली की जो खामद है वो सुनता है। इसके बाद जो नीली का खामद है वो अपनी गाड़ी में बैठता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। जो नीली का खामद है उसका दोस्त मुसलसल उसको देख रहा होता है। इसके बाद इधर हमें नीली को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो नीली का खामद है वो भी उसके इर्द गिर्द ही उसे ढूंढ रहा होता है। आखिरकार वो नीली के पास पहुंच ही जाता है। जब वो नीली को देखता है और देखकर वो खूब परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि नीली तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो।
इसके बाद नीली उसकी ये बात सुनती है और सुनकर कहती है कि मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। इतनी बात नीली का खामद सुनकर जो परेशान होता है और कहता है कि फिर तुम रो क्यों रही हो। इसके बाद वो कहती है कि मैं अपनी मुसीबत और अपनी जो है ज़िल्लत की वजह से रो रही हूँ। इतनी बात नीली का खामद सुनता है, सुनकर कहता है कि तुम पर क्या मुसीबत आई है। क्योंकि जो नीली है वो दिलशाद के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन जो नीली का वालदा और वालिद हैं उनकी मुसीबत की वजह से नीली को ये शादी करनी पड़ गई है। लेकिन जो नीली है वो इस घर में कभी भी नहीं रहेगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है दिलशाद के साथ मोहब्बत करती थी। वो दोबारा फिर दिलशाद के पास जाएगी और दिलशाद के साथ ही वो शादी करेगी, क्योंकि दिलशाद के साथ वो बचपन ही से मोहब्बत कर रही है, जिसके नतीजे में जो दिलशाद है वो भी नीली को अपने दिल से कबूल कर लेगा। इसके बाद इधर हमें जो नीली का अब खामद है उसे ही दिखाया जाता है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मैं नीली को किसी भी तरीके से जो है अपनी बातों में उलझा कर अपने घर दोबारा ले जाऊं, लेकिन नीली अब ये गलती नहीं करेगी। नीली अब उसे साफ साफ सुना देगी कि मैं जो है तुम्हारे घर अब कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही आप मुझसे बात करो। इसके बाद नीली का खामद कहता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो नीली। नीली, मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। इस तरह की आप उलझी उलझी बातें मत करें नीली। इसके बाद नीली कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी कभी भी आंखों के करीब आओ। तो दोस्तों, इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मशहूर ड्रामा देखने और इसको चाहने वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने जा रही है, क्योंकि उसके आगाज़ में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो नीली का खामद है वो मुसलसल नीली को ढूंढ रहा होता है। जहाँ पर उसका दोस्त आता है और कहता है कि क्या हुआ है भाईजान। इसके बाद वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्त। इसके बाद वो कहता है कि क्या परेशानी है। इसके बाद वो कहता है कि मैंने एक बार पहले भी शादी की थी, लेकिन उस बार भी मैं इसी ही ज़िल्लत से जो है दिन गुजार रहा था, लेकिन अब मैंने दूसरी शादी की है और ये भी वैसा ही हो रहा है। नीली का जो खामद है वो इतनी बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाईजान, आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीली का खामद जो है वो कहता है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, मैं तो पहले भी इस ही मुसीबत में पड़ा रहता था, लेकिन अब मैं क्या करूं। मेरे तो ज़िंदगी के हर दिन में बहुत बड़ी हर दिन ही मुसीबत आ जाती है मेरे भाई। इतनी बात जो नीली का खामद है वो अपने दोस्त को बताता है और वो सुनता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मेरे अल्लाह ने मुझ पर इतने मुश्किल दिन लाए हैं तो कभी ना कभी वो आसान दिन भी तो मुझ पर लेकर आएगा ना। इतनी बात नीली का खामन सुनता है और सुनकर कहता है कि जो मेरी बीवी नीली है मैंने उससे अब फिर शादी की थी, दूसरी मैंने शादी की है, लेकिन इस दफ़ा फिर वो मुझसे नाराज़ होकर कहीं चली गई है। लेकिन मैं उसे 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे उसका कोई अता पता ही नहीं है। मैं हर जगह उसको ढूंढ चुका हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रही है। इतनी बात
जो नीली का खामद है वो अपने दोस्त को करता है, उसका दोस्त उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो नीली का खामद है वो कहता है कि तुम दोबारा फिर उसको कॉल करो, शायद अब वो तुम्हारी कॉल उठा ले। इसके बाद वो कहता है ठीक है, अब फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, लेकिन पहले मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा जो है कॉल्स की हैं, लेकिन उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं, मुझे आप बता दें। इसके बाद वो कहता है कि दोबारा फिर मैं उसे अब कॉल करता हूं, शायद अब फिर वो कॉल उठा ले। इसके बाद वो कॉल करता है, लेकिन नीली भी एक जगह पर छुप कर बैठी हुई होती है। जब वो कॉल करता है, नीली उसकी कॉल उठाती है। 2 से 3 सेकंड तक वो कॉल को ऑन रखती है। इसके बाद वो कॉल को दोबारा फिर उसी ही तरीके से काट देती है। इसके बाद जो नीली का खामद है वो अपने दोस्त को कहता है कि मुझे अब पता चल गया है कि नीली कहाँ है, मुझे जल्दी जल्दी उसके पास जाना होगा। इसके बाद वो कहता है कि भाईजान रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना वक्त तुम मेरे साथ खड़े रहे हो इसकी मैं माजरत चाहता हूँ। इतनी बात उसका दोस्त सुनता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो मेरे भाई हो, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कह रहे हो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ और भाई था और भाई रहूँगा भी। इतनी बात है नीली की जो खामद है वो सुनता है। इसके बाद जो नीली का खामद है वो अपनी गाड़ी में बैठता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। जो नीली का खामद है उसका दोस्त मुसलसल उसको देख रहा होता है। इसके बाद इधर हमें नीली को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो नीली का खामद है वो भी उसके इर्द गिर्द ही उसे ढूंढ रहा होता है। आखिरकार वो नीली के पास पहुंच ही जाता है। जब वो नीली को देखता है और देखकर वो खूब परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि नीली तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो। इसके बाद नीली उसकी ये बात सुनती है और सुनकर कहती है कि मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। इतनी बात नीली का खामद सुनकर जो परेशान होता है और कहता है कि फिर तुम रो क्यों रही हो। इसके बाद वो कहती है कि मैं अपनी मुसीबत और अपनी जो है ज़िल्लत की वजह से रो रही हूँ। इतनी बात नीली का खामद सुनता है, सुनकर कहता है कि तुम पर क्या मुसीबत आई है, क्योंकि जो नीली है वो दिलशाद के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन जो नीली का वालदा और वालिद हैं उनकी मुसीबत की वजह से नीली को ये शादी करनी पड़ गई है। लेकिन जो नीली है वो इस घर में कभी भी नहीं रहेगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है दिलशाद के साथ मोहब्बत करती थी। वो दोबारा फिर दिलशाद के पास जाएगी और दिलशाद के साथ ही वो शादी करेगी, क्योंकि दिलशाद के साथ वो बचपन ही से मोहब्बत कर रही है, जिसके नतीजे में जो दिलशाद है वो भी नीली को अपने दिल से कबूल कर लेगा। इसके बाद इधर हमें जो नीली का अब खामद है उसे ही दिखाया जाता है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मैं नीली को किसी भी तरीके से जो है अपनी बातों में उलझा कर अपने घर दोबारा ले जाऊं, लेकिन नीली अब ये गलती नहीं करेगी। नीली अब उसे साफ साफ सुना देगी कि मैं जो है तुम्हारे घर अब कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही आप मुझसे बात करो। इसके बाद नीली का खामद कहता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो नीली, नीली मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, इस तरह की आप उलझी उलझी बातें मत करें नीली। इसके बाद नीली कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी कभी भी आंखों के करीब आओ। तो दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मासूम ड्रामा देखने और इसको चाहने वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने जा रही है, क्योंकि उसके आगाज़ में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो नीली का खामद है वो मुसलसल नीली को ढूंढ रहा होता है। जहाँ पर उसका दोस्त आता है और कहता है कि क्या हुआ है भाईजान। इसके बाद वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्त। इसके बाद वो कहता है कि क्या परेशानी है। इसके बाद वो कहता है कि मैंने एक बार पहले भी शादी की थी, लेकिन उस बार भी मैं इसी ही ज़िल्लत से जो है दिन गुजार रहा था, लेकिन अब मैंने दूसरी शादी की है और ये भी वैसा ही हो रहा है। नीली का जो खामद है वो इतनी बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाईजान, आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीली का खामद जो है वो कहता है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, मैं तो पहले भी इस ही मुसीबत में पड़ा रहता था, लेकिन अब मैं क्या करूं। मेरे तो ज़िंदगी के हर दिन में बहुत बड़ी हर दिन ही मुसीबत आ जाती है मेरे भाई। इतनी बात है जो नीली का खामद है वो अपने दोस्त को बताता है और वो सुनता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मेरे अल्लाह ने मुझ पर इतने मुश्किल दिन लाए हैं तो कभी ना कभी वो आसान दिन भी तो मुझ पर लेकर आएगा ना। इतनी बात नीली का खामन सुनता है और सुनकर कहता है कि जो मेरी बीवी नीली है मैंने उससे अब फिर शादी की थी, दूसरी मैंने शादी की है, लेकिन इस दफ़ा फिर वो मुझसे नाराज़ होकर कहीं चली गई है। लेकिन मैं उसे 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे उसका कोई अता पता ही नहीं है। मैं हर जगह उसको ढूंढ चुका हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रही है। इतनी बात जो नीली का खामद है वो अपने दोस्त को करता है। उसका दोस्त उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो नीली का खामद है वो कहता है कि तुम दोबारा फिर उसको कॉल करो, शायद अब वो तुम्हारी कॉल उठा ले। इसके बाद वो कहता है ठीक है, अब फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, लेकिन पहले मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा जो है कॉल्स की हैं, लेकिन उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं, मुझे आप बता दें। इसके बाद वो कहता है कि दोबारा फिर मैं उसे अब कॉल करता हूं, शायद अब फिर वो कॉल उठा ले। इसके बाद वो कॉल करता है, लेकिन नीली भी एक जगह पर छुप कर बैठी हुई होती है। जब वो कॉल करता है, नीली उसकी कॉल उठाती है। 2 से 3 सेकंड तक वो कॉल को ऑन रखती है। इसके बाद वो कॉल को दोबारा फिर उसी ही तरीके से काट देती है। इसके बाद जो नीली का खामद है वो अपने दोस्त को कहता है कि मुझे अब पता चल गया है कि नीली कहाँ है, मुझे जल्दी जल्दी उसके पास जाना होगा। इसके बाद वो कहता है कि भाईजान रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना वक्त तुम मेरे साथ खड़े रहे हो इसकी मैं माजरत चाहता हूँ। इतनी बात है उसका दोस्त सुनता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो मेरे भाई हो, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कह रहे हो। मैं तो तुम्हारा भाई हूँ और भाई था और भाई रहूँगा भी। इतनी बात है नीली की जो खामद है वो सुनता है। इसके बाद जो नीली का खामद है वो अपनी गाड़ी में बैठता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। जो नीली का खामद है उसका दोस्त मुसलसल उसको देख रहा होता है। इसके बाद इधर हमें नीली को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो नीली का खामद है वो भी उसके इर्द गिर्द ही उसे ढूंढ रहा होता है। आखिरकार वो नीली के पास पहुंच ही जाता है। जब वो नीली को देखता है और देखकर वो खूब परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि नीली तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो।
इसके बाद नीली उसकी ये बात सुनती है और सुनकर कहती है कि मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। इतनी बात नीली का खामद सुनकर जो परेशान होता है और कहता है कि फिर तुम रो क्यों रही हो। इसके बाद वो कहती है कि मैं अपनी मुसीबत और अपनी जो है ज़िल्लत की वजह से रो रही हूँ। इतनी बात नीली का खामद सुनता है, सुनकर कहता है कि तुम पर क्या मुसीबत आई है, क्योंकि जो नीली है वो दिलशाद के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी। लेकिन जो नीली का वालदा और वालिद हैं उनकी मुसीबत की वजह से नीली को ये शादी करनी पड़ गई है। लेकिन जो नीली है वो इस घर में कभी भी नहीं रहेगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है दिलशाद के साथ मोहब्बत करती थी। वो दोबारा फिर दिलशाद के पास जाएगी और दिलशाद के साथ ही वो शादी करेगी, क्योंकि दिलशाद के साथ वो बचपन ही से मोहब्बत कर रही है, जिसके नतीजे में जो दिलशाद है वो भी नीली को अपने दिल से कबूल कर लेगा। इसके बाद इधर हमें जो नीली का अब खामद है उसे ही दिखाया जाता है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मैं नीली को किसी भी तरीके से जो है अपनी बातों में उलझा कर अपने घर दोबारा ले जाऊं, लेकिन नीली अब ये गलती नहीं करेगी। नीली अब उसे साफ साफ सुना देगी कि मैं जो है तुम्हारे घर अब कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही आप मुझसे बात करो। इसके बाद नीली का खामद कहता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो नीली। नीली, मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। इस तरह की आप उलझी उलझी बातें मत करें नीली। इसके बाद नीली कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी कभी भी आंखों के करीब आओ। तो दोस्तों, इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मशहूर ड्रामा देखने और इसको चाहने वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने जा रही है, क्योंकि उसके आगाज़ में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो नीली का खामद है वो मुसलसल नीली को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर उसका दोस्त आता है और कहता है कि क्या हुआ है भाईजान। इसके बाद वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्त। इसके बाद वो कहता है कि क्या परेशानी है। इसके बाद वो कहता है कि मैंने एक बार पहले भी शादी की थी, लेकिन उस बार भी मैं इसी ही ज़िल्लत से जो है दिन गुजार रहा था, लेकिन अब मैंने दूसरी शादी की है और ये भी वैसा ही हो रहा है। नीली का जो खामद है वो इतनी बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाईजान, आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीली का खामद जो है वो कहता है कि मैं क्यों ना परेशान हूँ, मैं तो पहले भी इस ही मुसीबत में पड़ा रहता था, लेकिन अब मैं क्या करूं। मेरे तो ज़िंदगी के हर दिन में बहुत बड़ी हर दिन ही मुसीबत आ जाती है मेरे भाई। इतनी बात जो नीली का खामद है वो अपने दोस्त को बताता है और वो सुनता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मेरे अल्लाह ने मुझ पर इतने मुश्किल दिन लाए हैं तो कभी ना कभी वो आसान दिन भी तो मुझ पर लेकर आएगा ना। इतनी बात नीली का खामन सुनता है और सुनकर कहता है कि जो मेरी बीवी नीली है मैंने उससे अब फिर शादी की थी, दूसरी मैंने शादी की है, लेकिन इस दफ़ा फिर वो मुझसे नाराज़ होकर कहीं चली गई है। लेकिन मैं उसे 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे उसका कोई अता पता ही नहीं है। मैं हर जगह उसको ढूंढ चुका हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रही है। इतनी बात
जो नीली का खामंद है वो अपने दोस्त को करता है। उसका दोस्त उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जो नीली का खामद है वो कहता है कि तुम दोबारा फिर उसको कॉल करो, शायद अब वो तुम्हारी कॉल उठा ले। इसके बाद वो कहता है ठीक है, अब फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, लेकिन